Good evening, sir. Come in. Good evening, sir. इवनिंग। कैसे हैं? सर कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया है। मैकेनिकल इंजीनियर है आईआईटी मद्रास से, नहीं सर, मंडी से। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की ओर, खासकर स्टेट पीसीएस की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है? आई डोंट नो। इसको जस्टिफाई कर पाएंगे आप? जी सर, क्योंकि इंजीनियरिंग तो मैंने जब 12th के बाद मुझे साइंस में रुचि थी तो मैंने इंजीनियरिंग किया था और फिर उसके बाद मैंने जॉब भी किया इंजीनियरिंग में। बट जब मैं जॉब कर रहा था तो जॉब के दौरान मुझे जो सोशल सेक्टर है या फिर जो गवर्नमेंट में चल रहा है उसके तरफ मेरी रुचि बढ़ने लगी थी, क्योंकि मैंने वर्कर्स के साथ भी काम किया था तो उनको देखा, उनकी हालत देखी, या जो उन्होंने कैसा मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो सब देखा मैंने, तो मुझे रुचि बढ़ गई थी। तो इसलिए फिर मैं 5 साल जॉब करने के बाद मैंने फिर सिविल सर्विसेज की तरफ। कहाँ जॉब किया आपने 5 साल? सर HPCL में, सर हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपने काम किया, असिस्टेंट मैनेजर के रूप में? जी सर। कैसी कंपनी है HPCL? नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, क्या है अभी? सर महारत्न कंपनी हो गई है सर। महारत्न को छोड़ के गरीब रत्न की ओर आप क्यों आना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं गरीब रत्न, बिहार तो गरीब रत्न है। नहीं सर, बिहार को तो गरीब रत्न तो मैं नहीं मानता सर। मैं तो बिहार को विकास की ओर आपका एनुअल पे पे क्या था उसमें? सर 70,000 बेसिक था सर। 70,000 बेसिक था। 5 साल पहले। इन हैंड तो नहीं, 6 3 डिजिट में आता होगा। जी सर। इन हैंड तो 6 डिजिट में होता होगा। जी सर। एनीवे, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि आपके सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सर सर्विस प्रेफरेंस सबसे पहले BAS है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस और उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस सर। BAS में जी सर। आपकी नियुक्ति किन पदों पर हो सकती है, कोई आइडिया? जी सर, सबसे पहली नियुक्ति सर SDC होती है। उसके आगे फिर सर आगे छोड़ दीजिए, मतलब इनिशियली SDC के रूप में। जी सर। क्या फुल फॉर्म होता है? सीनियर डिप्टी कलेक्टर। उस पोस्ट पे आपके मैकेनिकल का ज्ञान कितना रेलिवेंट या कितना यूज हो सकता है? सर मैकेनिकल का ज्ञान, क्योंकि सीनियर डिप्टी कलेक्टर जनरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं तो कई सारी डाइवर्स फील्ड को देखते हैं। तो उसमें जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक आता है तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम हो सकता है कि रिवर मैनेजमेंट में या फ्लड प्लेन को जोनिंग करने में, इन सब चीज़ों। ओके। बिहार में बाढ़ की समस्या है। जी सर। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप कैसे उसको एड्रेस करेंगे या कम्बैट करने के लिए सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं? जी सर, क्योंकि फ्लड जो है नॉर्दर्न बिहार में आती है मोस्टली नेपाल के द्वारा। नेपाल से जो पानी रिवर्स आते हैं उनमें पानी की संख्या, पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाने के कारण आती है। तो सबसे पहले तो कि ये देखेंगे कि रेनफॉल पैटर्न क्या हो रहा है और किन किन जगहों पे एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे डेटा का कि कहाँ कहाँ पे कितना बाढ़ या कितना फ्रीक्वेंसी आता है। उसके हिसाब से फिर जोन में बांटेंगे कि जो हाई रिस्क जोन है, जैसे कि कोसी नदी के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे जितने भी बाढ़ रोक के लिए जैसे एम्बैंकमेंट बना होता है तो उनको रेगुलर रिपेयर करवाएंगे। फिर फ्लड प्लेन जोनिंग किया जाता है कि जो हाई रिस्क जोन है वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंक्रोचमेंट ना हो, उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। और लॉन्ग टर्म में कोशिश करेंगे कि जो भी बाढ़ पीड़ित एरिया है उनको। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल डेट लाइन हमेशा जिगजैग क्यों होता है? सर क्योंकि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल डेट लाइन के बीच में मध्य में ना आ जाएं, तो इसके लिए जिगजैग किया गया है ताकि वो कंट्री एक पर्टिकुलर साइड ही रहे, या तो इस तरफ या मतलब इंटरनेशनल। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या अंतर है? सर स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ तक मुझे पता है सर, स्टैंडर्ड टाइम तो हर नेशन का होता है। जैसे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो पूरी जो कंट्री है वो उस टाइम पे चलती है। और लोकल टाइम क्योंकि कोई जगह होगी तो उस टाइम जोन से मतलब या तो ईस्ट होगी या वेस्ट होगी, तो वहाँ का जो टाइम होता है उसको लोकल टाइम पे। भारत के लोकल टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितने कितने अंतराल का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम?
सर एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन मैं गेस करना चाहूँगा। कीजिए गेस। सर आधे घंटे का सर हो सकता मात्र। है, आधे से 1 घंटे का। चूँकि क्या है इंडिया का लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड? सर इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री से लेके नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 आई थिंक सर, 37 डिग्री तक होता है। 1 डिग्री के डिफरेंस में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का सर। तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। जी सर। 2 आवर्स का डिफरेंस। जी। ओके। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? सॉरी सर, मैंने पढ़ा था इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? सर। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर 8 अगस्त है, पर श्योर नहीं हो सकता। बिहार डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को सर। 23 मार्च की 22 मार्च सर 22 मार्च सर। की 21 मार्च? सर 22 या 23 है सर। कॉन्फिडेंट नहीं है। सर 23 मुझे याद आ रहा था। चलिए ठीक है। सर से अभी आपकी बातचीत हो रही थी, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? नौकरी में है या ये तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, तैयारी कर रहे हैं सर। तो अभी रहना कहाँ हो रहा है, बिहार में या कहीं बाहर? बिहार में ही सर। यहीं रह करके तैयारी करते हैं। बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या स्थिति है? सर बिहार की शिक्षा में जो लिटरेसी रेट है वो देखा जाए तो सेंसस में 60% था और वो बढ़ गया है। तो अभी जैसे इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया है तो बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो 70+% हो गई है। तो शिक्षा में बेहतर हो रहा है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ रहा है बिहार का, ना कि सिर्फ प्राइमरी बल्कि हायर एजुकेशन में भी। महिलाओं की भी स्थिति ठीक हो रही है? जी सर। शिक्षा में ग्राफ देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। जी सर। लेकिन कुछ बेसिक समस्याएं भी उभर के आ रही हैं। जिस रूप से हम आशा कर रहे थे कि लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा का जो स्तर है वो और होना चाहिए, तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? खासतौर से महिलाओं का आप कंपेयर करेंगे तो स्थिति थोड़ी सी खराब दिखती है बिहार में। जी सर। क्या पीछे कारण है इसके? सर कुछ तो आर्थिक कारण भी होते हैं कि जो गरीब परिवार होते हैं वो जो लड़के होते हैं उन पे उनकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन में सर। और जो लड़कियों हैं उनको कम ध्यान देते हैं उसके प्रति कंपेरेटिव। बिहार सरकार इसी समस्याओं को या इस तरह का ध्यान में रखते हुए, या कह लीजिए केंद्र सरकार भी साथ साथ जो है महिलाओं की सशक्तिकरण पे काम कर रही है। तो महिलाओं के अगर सशक्तिकरण को सोशल जस्टिस के रूप में देखें तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा? सर सर्वप्रथम तो स्कूल जाने के लिए जैसे साइकिल। सशक्तिकरण पे आ जाइए। एक तो शिक्षा है ही। जी सर। ओवरऑल सशक्तिकरण के लिए सर रिजर्वेशन पॉलिसी दिया गया है 35% कि उनको किसी भी सरकारी संस्था में 35%। उसके अलावा अभी फ़िलहाल सर महिला रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार, जिसके अंतर्गत उनके। बस एक बता, हम समझ जाएंगे। और बताइए कुछ पॉइंट्स। रोजगार की बात आपने की, योजना जी। और क्या आ रहा है? बजट में पढ़ा आपने कुछ? जी सर। बजट में भी कहा गया है महिला सशक्तिकरण को लेकर जी सर। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए गए हैं रूरल एम्पावरमेंट को देखते हुए। मेन चीज़ बताइए। पढ़े बजट याद है या इधर से हम अपडेट करें? जी सर, बजट तो पढ़े हैं सर, लेकिन रिकॉल कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। कुछ स्पेसिफिक होगा तो सर। ऊर्जा के बारे में क्या स्थिति है बिहार की? बजट में कुछ कहा गया है ऊर्जा के बारे में? जी सर। नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहे। भारत की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट, कृषि का भी एक योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, लगभग है, इनकार नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो इधर जो बदलाव आई है कृषि की प्रवृत्ति में, उत्पादकता में, इस तरह की चीज़ों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, है ना? बताइए सर। सर्वप्रथम तो जो कृषि में सीड जो है वो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की जो सरकार मुफ्त में दे रही है या फिर सस्ते में कम रेट पे दे रही है, सब्सिडाइज। मैकेनाइजेशन का भी सरकार ने काफ़ी मतलब अवेयरनेस फैलाया है ताकि जो एग्रीकल्चर वो मैकेनाइज हो पाए। और मार्केटिंग में भी सरकार ने ध्यान दिया है। जैसे अभी ई-नैम स्कीम है जिसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग कर सकते हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है उसको। और फिर इसके अलावा फिर सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे भी बढ़ावा दिया ताकि उनकी जो उपज है वो बिके। एक्सपोर्ट पे भी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं।
नीति आयोग जी सर। को सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं सहयोगी संघवाद के रूप में। कुछ संस्थाएं, निकाय का नाम बताइए जो इसी दिशा में जो है और आगे गतिशीलता प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए एक वित्त आयोग है ना, ऐसे ही निकाय, संस्थान या इस तरह की चीज़ें बताइए जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है विकास को। सहयोगी संघवाद। सर मतलब एनजीओ की प्रकार, कई एनजीओ हैं जो सपोर्ट करती हैं। नहीं समझ पाए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन भारत में काम करते हैं? इस तरीके से जो और चीज़ें हैं, एक हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया वित्त आयोग का, इसी तरीके से और बताइए सर। मैं हाँ समझ लीजिए। चलिए कोई नहीं, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, आपके जीवन में आइडल पर्सन कौन है? सर मतलब माता पिता के अलावा कुछ? महात्मा गांधी सर। गांधी जी। किन किन बातों से प्रभावित हैं गांधी जी? सर एक उनका जो फाइनेंस में ट्रस्टीशिप मॉडल है उससे प्रभावित हूँ, क्योंकि वो हमारे आधुनिक भारत में उसकी ज़रूरत है, ताकि जो इनकम का डिस्पैरिटी है वो कम हो, और उसके जो नॉन वायलेंस और आइडियल्स हैं वो सब। इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि हमारे संविधान में भी जो है कुछ अनुच्छेद प्रभावित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं गांधी जी की विचारधारा से? जी सर, डीपीएसपी में कई अनुच्छेद है जो प्रभावित है, जैसे आर्टिकल 44 हो गया जो विलेज। 44 विलेज, थोड़ा सा समय लेके बताइए। 40 भी बताइए सर। 44 तो सर। हाँ 40 है। हाँ जी सर। अब 44 बताइए क्या है? 44 सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। हाँ कंटिन्यू कीजिए गांधी जी। तो सर उसमें एक तो 40 में ग्राम पंचायत का। जी सर 40। और 2-3 याद है? जी सर। और बताइए सर। और है कि पब्लिक इंटॉक्सिकेशन ना हो, तो मतलब शराबबंदी जो कि बिहार में लागू है। इसके अलावा फिर जो हाँ बताइए हम जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी, जैसे SC ST, इनका भी उत्थान हो। वो किस अनुच्छेद आर्टिकल में है? इस तरह की बात है सर आर्टिकल सर मैं मतलब गैस कर सकता हूँ सर, 46 है शायद सर, पर सही है लगभग। सर आपका असिस्टेंट मैनेजर के रूप में HPCL में क्या काम था? सर मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था सर, तो जो क्रूड ऑयल के टैंकेजेस होते हैं उनका मेंटेनेंस मैं देखता था सर। जैसे क्रूड ऑयल में एक वैरायटी होती है जो स्वीट क्रूड ऑयल कहा जाता है, एक होता है सावर। जी सर। दोनों में क्या अंतर होता है? सर जो स्वीट क्रूड होता है उसमें सल्फर की क्वांटिटी या परसेंटेज कम होती है, तो सावर में ज़्यादा होता है सर। अच्छा, इस कारण से आउटपुट में क्या अंतर आता है? सर जो स्वीट क्रूड है उसको रिफाइन करने में कम लागत होती है, क्योंकि सल्फ़र हमें जो BS6 है उसके अकॉर्डिंग सल्फ़र की मात्रा 10 ppm या उससे कम होनी चाहिए। तो जो स्वीट क्रूड है उसमें सल्फ़र क्योंकि कम होता है, तो उसको हटाने निकालना भी कम होता है, तो प्रक्रिया होती है तो कम खर्च आता है उसमें सर। वेनेजुएला के तेल में कौन सा वैरायटी है? सर वो बहुत हेवी मतलब सावर है सर वो, तो उसमें सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है वेनेजुएला कुछ। नॉकिंग क्या होता है? सर नॉकिंग होता है सर किसी IC इंजन में, जनरल पेट्रोल इंजन में होती है, जिसमें कि जो इग्निशन होता है वो अगर इग्निशन मतलब पहले हो जाए या फिर बाद में हो, और इग्निशन मतलब सही तरीके से जो फायर है वो फ्लो ना करे, तो एक नॉकिंग की आवाज़ आती है, इसको नॉकिंग कहते हैं सर। अच्छा, बाइक्स में जनरली डीजल इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? जी सर। क्यों? सर क्योंकि डीजल इंजन में जो कंबशन होता है वो प्रेशर के कारण होता है, तो जनरली बाइक्स में छोटे इंजन होते हैं, तो उससे क्या दिक्कत है? अच्छा ही तो है, स्पार्क प्लग नहीं रहेगा। जी सर। सर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा सर इसको। मेरे ख्याल से वाइब्रेशन का कुछ इशू है ना? जी सर। डीजल इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। यस सर, है ना, अनस्टेबल हो सकता है। राइट, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, E20 जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, E20 से के बारे में कहा जा रहा है कि उससे इंजन में से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। जी सर। जैसे माइलेज का कम होना इत्यादि, ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं? सर E20 में क्योंकि 20% इथेनॉल होता है, तो अच्छा तो है ना, उसको ऑक्टेन ज़्यादा है। जी सर, ऑक्टेन नंबर हायर है, तो
पर जो इंजन बना है, मतलब जो कंपनीज बना कर देती हैं, वो सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता सर, तो मैं यही गेस करके मुझे ये लगता है कि जो इंजन ऑप्टिमाइज़ नहीं किया रहता है 20% इथेनॉल के कारण, जिसके कारण वो इथेनॉल जो होता है वो पानी खींचता है, इस कारण से रस्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक मैकेनिकल इंजीनियर जिसने कि HPCL में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया है, वो ऑप्शनल ज्योग्राफी क्यों ले रहा है, साइंस सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहा है? सर इसका एक प्रमुख कारण है सर कि मतलब 9 साल पहले मैंने किया था बीटेक, तो काफ़ी सारे जो मैकेनिकल के फार्मूलाज हैं। तैयारी तो आप IIT के किए होंगे। जी सर, बट उसमें क्योंकि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की थी, जिसमें कि ज्योग्राफी एक प्रमुख हिस्सा होता है, तो ज्योग्राफी का मेरा रिवीजन अच्छा था सर। तो और मैंने पेपर भी देखा था प्रीवियस ईयर का, तो और मुझे रुचि भी थी ज्योग्राफी में, क्योंकि तो इसलिए फिर मैं ज्योग्राफी। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर सर पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, मतलब पैसिफिक ओशियन और बाकी प्लेट्स के बीच में, तो एरिया है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं। एलिनो में भारत में बारिश कम होती है, यस सर। तो कहाँ बारिश ज़्यादा होगी एलिनो में? सर साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा बारिश होती है सर, भारत में कम होती है। तो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगह ज़्यादा होती है एलिनो में। जी सर। सोचिए बताइए, पता नहीं मैंने कहीं पेरू पढ़ लिया था, पेरू के कोस्टल एरिया में मैंने पढ़ सर लिया वो था। तो हाँ, वो भी है सर कि जो पैसिफिक ओशन में अनइवन हीटिंग हो जाती है पेरू के कोस्ट में, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जी में सर। मूलभूत अंतर क्या है? सर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर मैंने दोनों में अंतर पूछा है। सर उसके अकॉर्डिंग है कि कॉन्टिनेंटल जो पहले एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो टूट गया, और मैंने थ्योरी नहीं पूछा, मेरे सवाल को नहीं समझे, दोनों में अंतर क्या था? सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने जो मतलब वो ड्रॉबैक्स को दूर करके और बेटर उसमें से एक ड्रॉबैक बताइए जो मेजर है। सर उसमें सी के बारे में, जो सी जो लिथोस्फीयर है, सी वाला पार्ट, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि सी क्यों, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है वो दूर जा रहे हैं वो बताया गया है, बट सी फ्लोर क्यों स्प्रेड हो रहा है ये नहीं बताया गया है। उसके अलावा उसके जो थ्योरी के जो कुछ प्रमुख कारण दिए गए थे वो गलत साबित होते हैं। तो पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में दिया गया है कि जो पूरा लिथोस्फीयर है वो मल्टीपल प्लेट से बना हुआ है। आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनेंगे या एवरेज वाले बनेंगे? सर प्रयास अच्छे बनने का ही करूँगा सर। तो आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने में सक्षम हैं? सर क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में, जो मुझे लगता है कि जैसे परसीवियरेंस की क्वालिटी, हार्ड वर्किंग, फिर इंटेग्रिटी, तो इन सब चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि मैं अगर मतलब एक्सपीरियंस भी है मुझे पुराने जॉब का, तो इन सब चीज़ों का। ठीक है रजत, आपका इंटरव्यू ओवर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।